अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हसन राजा और आप लोग देख रहे हैं वीडियो स्टडी विद हसन। आज हम बात करेंगे CS 201 जो कि है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के शॉर्ट लेक्चर नंबर 12 की, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल प्रोग्राम्स को रिलेटेड टू टॉपिक अरेज। तो जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी, दैट इज़ शॉर्ट लेक्चर नंबर 11 ऑन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अरेज एंड द एडवांस्ड कंसेप्ट ऑफ अरेज, वो पहले जाके वो वीडियो वॉच कर आए, देन उसको ये वीडियो कंटिन्यू करनी चाहिए। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ कैन वी फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर इन एन अरे। तो फर्स्ट वी राइट फाइंडिंग मैक्स एलिमेंट इन एन अरे। तो मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करने के लिए यू विल राइट योर हेडर फाइल्स यूजिंग नेम स्पेस std एंड योर मेन फंक्शन। अब हम मेन फंक्शन के अंदर आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिक्लेयर करेंगे अपनी अरे को। तो मैं एक अरे डिक्लेयर कर लेता हूँ ए नेम से और उसमें 10 एलिमेंट्स रख देता हूँ कि मैं 10 एलिमेंट्स को मैक्सिमम इसमें स्टोर कर सकता हूँ। हो सकता है कि यूज़र उसमें 3 एलिमेंट स्टोर करना चाहे, 4 करना चाहे, सो ऑन, इट्स अप टू द यूज़र। तो देन मैं एक इंट वेरिएबल ले लेता हूँ जो कि है मैक्सिमम का। इस मैक्सिमम में मैं कंपेयरिंग के लिए वैल्यू स्टोर करूँगा। देन आई विल यूज़ आई एंड देन आई विल यूज़ एन। तो आई है मेरे पास फॉर लूप चलाने के लिए, जिससे मैं अरे में इनपुट्स ले सकता हूँ, आउटपुट्स दे सकता हूँ, सो ऑन, कंडीशन चेकिंग कर सकता हूँ। इसके साथ साथ एन में इसलिए ले रहा हूँ कि मैं यूज़र से इनपुट लूँगा कि कितनी एलिमेंट्स उसको अरे के अंदर स्टोर करनी है। देन लेट्स राइट सी इन राइट करने के बाद यूज़र को कैसे पता कि उसने कोई इनपुट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको एक ऊपर कमांड दे देता हूँ जो कि है सी आउट एंटर द साइज़ ऑफ द अरे, कि कितने एलिमेंट्स उसने अरे के अंदर स्टोर करवानी है। देन जब वो यूज़र उसको इनपुट कर देगा, उसके बाद आई वॉन्ट टू इनपुट द वैल्यूज़ इन द अरे। तो वैल्यूज़ किस में स्टोर होंगी? यूजिंग अ लूप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल यूज़ 4 और 4 में हम आई को यूज़ करेंगे। आई स्टार्ट होगा आपके पास हमेशा नॉट 1, 0 से स्टार्ट होगा और 0 से स्टार्ट होने के बाद वो लेस देन n तक जाएगा। n का मतलब है जितनी एलिमेंट्स यूज़र ने दे चुकी हैं उतनी उससे एक लेस रहेगा, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और यूज़र ने क्या एस्टिमेट दिया है 1 से स्टार्ट होने वाला, तो उसकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, तो उस नंबर से एक नंबर लेस होगा हमेशा। ये इंडेक्सेस भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो काइंडली वॉच द प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट। सो हम लोग फॉर लूप को यूज़ करेंगे एंड फॉर लूप की बॉडी के अंदर हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे जिससे हम इनपुट करने वाले हैं वो तमाम एलिमेंट्स जो हमें अरे के अंदर इनपुट करनी है, वो सारा कुछ भी यूज़र ही करेगा। तो मैं इसमें लगाता हूँ सी इन ग्रेटर देन ए ऑफ आई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए ऑफ 0 में वैल्यू स्टोर होगी, देन ए ऑफ 1, देन ए ऑफ 2, सो ऑन। जितने यूज़र इनपुट करता है एन के अंदर एलिमेंट्स, कितनी एलिमेंट्स मुझे अरे के अंदर चाहिए उतनी इनपुट्स हम यहाँ पर ले लेंगे रिस्पेक्टिवली। देन हम लोग उसको यूज़र को भी आइडिया होना चाहिए कि उसने इसके अंदर वैल्यू इनपुट करनी है, तो उसके कमांड दे देंगे कि एंटर द वैल्यूज़ और एलिमेंट्स इन एन अरे। अब हमने क्या करना है कि हमने मैक्सिमम वेरिएबल जो हमने ऊपर डिक्लेयर करना था उसको यूज़ करना है। तो क्या किया हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैक्स ऊपर डिक्लेयर किया हमने उसको इक्वल कर लिया, हमने इक्वल टू ARR ऑफ 0, मतलब है किसी भी वैल्यू के हमने इसको इक्वल लेट कर दिया। अब रीज़न ये है कि जब मैंने उसको ARR ऑफ 0 की इक्वल लेट कर लिया, मैं सपोज़ करता हूँ कि इसके अंदर मैंने 1 स्टोर किया हुआ है ARR ऑफ 0 में, तो क्या होगा कि जब मैंने अरे ऑफ 0 मतलब अरे के इंडेक्स 0 में मैंने 1 स्टोर किया होगा, तो मैक्स जो है वो 1 डिक्लेयर हो जाएगा। अब मैं एक लूप यूज़ कर लूँगा जो मैंने ऊपर यूज़ किया, उसी को कॉपी कर लेते हैं। देन इसको हम नीचे पेस्ट करते हैं ताकि हम एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को ना यूज़ करें। देन हम उसकी बॉडी में आकर यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे कि मैक्स की एलिमेंट जो हमने लेट कर ली है वो कहीं दूसरी एलिमेंट्स से छोटी तो नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इफ़ कंडीशन यानी डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके ये डिटरमिन करेंगे वेदर हमने जो मैक्स लिया है एलिमेंट वो मैक्सिमम है भी या नहीं है। तो अगर वो नहीं होगा तो दूसरी एलिमेंट जो है जो कि उससे बड़ी आएगी वो उसको मैक्सिमम कंसिडर कर लेगा। इस तरह वो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के बाद अपनी जो एग्जैक्ट मैक्सिमम वैल्यू है उसको फाइंड कर लेगा। देन लूप से बाहर आने के बाद मैक्सिमम वैल्यू को हम आउटपुट कर लेंगे और इस तरह से हमारे प्रोग्राम की आउटपुट आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट में मेरे से पूछ रहा है कि कितने एलिमेंट्स चाहिए मुझे अरे के अंदर, तो मैंने कह दिया 4। उसके बाद मैं 4 की वैल्यूज़ को स्टोर करता हूँ 1 2 3 एंड 4। तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या है? 4 है। तो उसने बता दिया कि मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द अरे इज़ 4। So this is basically how you can use this program to find the maximum element in an array. Now, as I told you before in the starting, that after discussing that how can you find the maximum element in an array, we'll be able to find the minimum value also. तो आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ हमने maximum variable को इस्तेमाल किया है, same as you'll use the minimum variable, एक छोटा सा कंडीशन या लॉजिक में चेंज आएगा
जितने भी पहले वेरिएबल्स हैं आप उसको चेंज कर लेते हैं, जितने भी मैक्सिमम हैं हम उनको मिनिमम में कन्वर्ट कर लेते हैं। देन कंडीशन में चेंज ये आएगा कि आपने इफ़ में लगाया है मैक्स इज़ लेस दैन, तो जब भी मिनिमम आएगा तो मिनिमम वुड बी ग्रेटर देन ए ऑफ आई, तो मिनिमम वुड बी ग्रेटर का साइन यहाँ पर दरमियान में आ जाएगा। बाकी सारा का सारा प्रोग्राम वही रहेगा और उसी तरह से आप उसको आउटपुट करवा देंगे और आप लोगों की आउटपुट आपके सामने आ जाएगी। सो एज़ यू कैन सी हमारी आउटपुट आ गई है और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एरे का साइज पुट कर दिया 2, वैल्यू स्टोर करवाई 1 एंड 2, तो मिनिमम वैल्यू जो है वो मेरे पास आ गई 1। सो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड द मिनिमम वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू इन एन एरे। इफ़ यू आर फेसिंग एनी क्यूरीज you can tell us in the comment section also. We'll see you in the next video. Thank you. Subscribe the channel. Allah Hafiz. Khuda Hafiz.